नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने जीवन में आने वाले आलस्य से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि आलस्य कैसे हमारे दिमाग पर हावी होता है और कैसे हम इससे हमेशा के लिए बाहर आएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक बार एक बहुत ही आलसी नौजवान एक महात्मा जी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि हे महात्म, मुझे आलस बहुत आता है, मैं क्या करूं? फिर वे महात्मा उस लड़के को उत्तर देते हुए कहते हैं, आलस आने के दो कारण होते हैं। पहला कारण तो यह कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, और दूसरा कारण होता है मन और शरीर कैसे काम करता है, इसकी हमें समझ नहीं होती। जिसके जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से तो आलस्य कभी जा ही नहीं सकता। लेकिन जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य तो है लेकिन उसे अपने मन और तन की समझ नहीं है, वह भी हमेशा आलस्य से घिरा रहता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है, इसलिए यह हमें मूर्ख बनाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगाता। मन कैसे हमें बेवकूफ बनाता है, आइए जानते हैं। जब हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन हमसे कभी यह नहीं कहेगा कि मुझे ध्यान नहीं करना है, बल्कि ये तुमसे कहेगा कि ध्यान करना तो अभी सही नहीं है, यह तो ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा होता है। इसलिए ये अपने काम से आसानी से इस प्रकार छुटकारा पा लेता है और इससे आप भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप नहीं समझ पाए कि आप बेवकूफ बन गए, क्योंकि अब ना तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे और ना ध्यान कर पाएंगे। इसी प्रकार ये तुम्हें धन कमाने के लिए कभी मना नहीं करेगा। ये तुम्हें समझाएगा कि धन ही सब कुछ नहीं होता, धन से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये कभी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें मूर्ख बनाता है। आप सोचकर देखें, बिल्कुल ऐसा ही होता है हम सबके साथ। और कमाल की बात तो यह होती है कि तुम मूर्ख बन भी जाते हो। उस लड़के को महात्मा की सारी बात सच लगी, तो उसने महात्मा जी से आगे प्रश्न पूछते हुए कहा कि महात्म, आप मुझे इसका कोई उचित समाधान बताएं। फिर महात्मा जी बोले, जो ये तुम्हारे साथ करता है वही तुम अपने मन के साथ करो। जैसे तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बनाता है, वैसे तुम इसे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहे कि कुछ देर आराम कर लेता हूँ और सो जाता हूँ, उसके बाद काम करूँगा, तो तुम इसे कहो कि थोड़ी ज्यादा देर आराम कर लूँगा, लेकिन उससे पहले ये काम खत्म कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा तो काम है। जब तुम्हारा मन कहे कि आज स्वादिष्ट भोजन करूँगा, जब तुम्हारा मन कहे कि आज मैं बहुत अच्छे से भोजन करूँगा, तो तुम इसे कहो, हाँ क्यों नहीं, भोजन के बाद साथ में अच्छी सी मिठाई भी खाएंगे, लेकिन उससे पहले 1 घंटा कसरत कर लेता हूँ ताकि वो अच्छे से मुझे हजम हो सके और मैं उसका पूरा आनंद ले सकूं। इस प्रकार तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ। लड़का अगला सवाल करते हुए कहता है, हे महात्म, मैं कब तक अपने मन को इस प्रकार मूर्ख बनाऊं? फिर महात्मा जी उससे बोलते हैं, जब तक अपने आलस से मुक्ति ना पालो तब तक अपने मन को यूं ही मूर्ख बनाते रहो। लड़का कहता है, कभी कभी तो ऐसा होता है, मुझे अफसोस होता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भीतर से कुछ करने का मेरा मन ही नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ? ये सुनकर महात्मा जी कहते हैं, मन को तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से। यदि तुम गलत भोजन करोगे तो सही काम कैसे होंगे? कैसे तुम्हें काम करने की ऊर्जा मिलेगी? गलत भोजन
यानी जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल ना हो, लेकिन तुम अपने स्वाद के लिए खाते हो, जिसका पाचन तुम्हारे शरीर में होता नहीं है। इसीलिए तुम ऐसे भोजन को छोड़कर ऐसा भोजन करो जो कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न करे, ना कि तुम्हें आलस्य से भर दे। जैसे कि ताजा फल, हरी ताजी सब्जियां और घर का बना हुआ शुद्ध खाना। लड़का अगला सवाल करता है, महात्म कृपया मुझे यह बताएं कि मैं शुरुआत कैसे करूं। महात्मा जी कहते हैं, शुरुआत करो, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो, एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा हो जिसके साथ तुम्हारी भावनाएं भी जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे भीतर एक बिजली सी कड़क जाए, तुम्हें उसे सोचकर ही बहुत अच्छा लगने लगे, जिसके बारे में सोचते ही तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि लक्ष्य तुम्हारा ऐसा हो तो वो तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है और तुम्हारी भावनाओं के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर तुम पहले अपने ऐसे लक्ष्य को खोजो जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने बनाया था। उन्हें भी पहले अपना लक्ष्य नहीं पता था। वो नहीं जानते थे कि मंजिल कैसे मिलेगी, वो तो सिर्फ निकल पड़े थे। जो आशा थी मन में वह भी टूटने लगी थी, लेकिन अंदर से प्यास इतनी गहरी थी कि लक्ष्य को पाकर ही हम दम लेंगे। जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो जैसे वो तुम्हें बना रहा है। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता, लेकिन वह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपने मन के जाल में फंस जाता है और उसका मन उसे शराबी बना ही देता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति चोर बनना नहीं चाहता, लेकिन मन उसे लालच देकर चोर भी बना ही लेता है। एक बात तो तुम भी हमेशा याद रखना, जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं बन जाते, तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो, या फिर तुम उसे मूर्ख बनाओ। कामयाब होने के लिए ऐसा करो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया, तो यह मन तुम्हें मूर्ख बना ही देगा। महात्मा की बातें सुनकर यह नौजवान लड़का कहता है, यह तो आसान बात है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। वे महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह आसान भी तुम्हारे मन को लग रहा है। वही कह रहा है कि ये तो आसान है। ये मन कब और कैसी चाल चले, उसे जानने के लिए तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो और अपने खुद के साथ भी समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी बन जाओगे, क्योंकि ऊर्जावान लोगों के साथ रहने से तुम भी ऊर्जावान बने रहोगे। फिर वह लड़का महात्मा जी से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त शुरू कर देना चाहिए। महात्मा बोले, हाँ सही कहा तुमने, सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की चाल है, तुम्हें इसमें फंसना नहीं है। इसीलिए अभी और इसी समय अपने काम पर लग जाओ और अपने मन पर विजय प्राप्त करो। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद।